स्टूडेंट, आज हम व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कर रहे हैं अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर हुई है। संस्कृत का शब्द है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाले। अर्थात अलंकार की परिभाषा हुई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार यानी कि वे चीज़ें, वे धर्म, वे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। सबसे पहले हम करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर कोई भी वर्ण कह रही हूँ मैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी वर्ण जिसमें कि स्वर या व्यंजन हो सकता है और अकेला स्वर नहीं आएगा, तो इसीलिए जहाँ पर किसी भी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण है मैया मैं नहीं माखन खायो। किसका उदाहरण है ये? अनुप्रास अलंकार का। इसमें देखिए एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है। मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर ये देखिए मैं तीन बार इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसी का बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए, तरुणी तनुजा तट तमाल। तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अर्थात इसमें कौन से व्यंजन की आवृत्ति हो रही है? तय वर्ण बार बार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की जब हमने परिभाषा की है, कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की च व्यंजन की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। यानी कि कोई भी व्यंजन एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा हमारा अलंकार है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमने क्या किया है? कोई भी एक व्यंजन, कोई भी एक वर्ण बार बार आता है। अनुप्रास और यमक में भेद क्या है? यहाँ पर व्यंजन बार बार आ रहा था और यहाँ पर एक शब्द बार बार आता है। शब्द बार बार आता है परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो उस वहाँ पर यमक अलंकार है। उदाहरण देखिए इसका, यमक अलंकार में एक शब्द होगा जो बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। कनक कनकते सो गुनी। आपने बहुत बार बच्चों सुना भी होगा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, यह खाए बोराए नर वह पाए बोराए। तो इसमें क्या है? कनक कनक एक शब्द आया है, एक ही शब्द है, दो बार आया है। एक का अर्थ है सोना, स्वर्ण यानी कि, और दूसरे का अर्थ है धतूरा। यानी कि कनक कनकते सो गुनी, जो धतूरा, जो सोना होता है वह धतूरे से 100 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसमें सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। तो क्योंकि एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए इसमें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर किसी रानियों की बात हो रही है जो पहले महलों में रहती थी, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात वो स्थिति उनके ऐसे आ जाती कि वो जंगलों में रहना शुरू कर देती हैं। तो क्या होता है कि वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, 3 टाइम्स वो खाती थी, लेकिन अब 3 बेर खाती हैं। बेर होता है जो एक फल होता है। अब वो 3 बेर खाकर अपना भोजन का कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार बेर शब्द यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए इसमें,
कह कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई ली नहीं। कह कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई ली नहीं। यहाँ पर बेनी शब्द आया है बार बार और यहाँ पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। बेनी, एक बेनी यहाँ कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए, और बेनी दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी, यानी नायिका की चोटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, कवि बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि नायिका की चोटी इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है मानो व्याल, व्याल कहा जाता है शेर को। शेर की पूंछ आपने देखी हो तो काफ़ी भारी भरकम होती है, जिस प्रकार से शेर की पूंछ होती है वैसे ही नायिका की चोटी है मानो रोएदार है, तो उसी प्रकार से ऐसा लगता है नायिका की चोटी को देखकर मानो उसने शेर की पूंछ चुरा ली हो। तो इस प्रकार से हमने यमक और अनुप्रास अलंकार भी किए हैं। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, कोई भी व्यंजन बार बार आ सकता है, और यमक अलंकार में कोई भी शब्द जब बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, पहले इसका अर्थ देख लीजिए। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक शब्द होगा लेकिन उसके एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ 2 या 3 भी हो सकते हैं। शब्द केवल एक ही बार आएगा, उसकी आवृत्ति नहीं होगी। उदाहरण देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, यहाँ पर एक शब्द कोई भी एक ही बार आएगा जो शब्द विशेष होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जैसे कि उदाहरण में हम लिख रहे हैं, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। इसका अर्थ क्या है? सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। जैसे कि अब यहाँ पर कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सुवर्ण यानी कि सु यानी कि अच्छा और वर्ण यानी कि अक्षर। जो कवि होता है अपनी रचनाओं के लिए अच्छे अक्षरों को ढूंढता रहता है। जो व्यभिचारी यानी कि विलासी व्यक्ति है वह सुवर्ण यानी कि सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है। और जो चोर है, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है कि वह सोने को ढूंढता रहता है। शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ 3 निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण इसका देखिए, दूसरा उदाहरण इसमें है कि रहीमन गति, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। 12 उजियारो लगे, 12 उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि रहीमन जो गति दीप की, रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई दीपक होता है वैसी स्थिति कुल कुपूत की, जो कुल में कपूत उत्पन्न हो जाता है, बुरा पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो दीपक की और कुपुत्र की गति स्थिति एक जैसी होती है। 12 का और बाढ़े का, यहाँ पर इनमें अलग अलग अर्थ आएंगे। 12 उजियारो लगे, जैसे कि दीपक को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। और बढ़े अंधेरो हुए, जब दीपक बुझ जाता है, दीपक के लिए इसका अर्थ हो जाएगा बुझ जाना, तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन एक पुत्र के संदर्भ में इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा लगता है घर में प्रकाश फैल गया है, और जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो बुरे कार्य करने लग जाता है, कुपुत्र बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसने अंधकार कुल के नाम पर कर दिया है। 3 अलंकार हमने आज यहाँ पर किए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यंजन बार बार आएगा। यमक अलंकार में कोई भी शब्द बार बार आएगा, एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। और श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द सिर्फ एक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार से अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हमने किए हैं। धन्यवाद।